का सिलेक्शन हो गया जीडी में। असम रसगुल्ला खिला दिया ना, आवाज थोड़ा निकलने में टाइम लग रहा है। रसगुल्ला खिला दिया ना, तो आवाज निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये लोग दोनों का जीडी में सिलेक्शन हो गया। असम राइफल्स मिला है ना एकदम। हाँ, इसका भी असम राइफल मिला, बीएसएफ मिला है। देखो एगो बीएसएफ खड़ा है, एगो असम राइफल्स खड़ा है हम लोग के बीच में। ठीक है, बहुत सारा सिलेक्शन हो गया और खुश है ना? बहुत खुश है सर। एकदम जोर से बोलो, बहुत खुश है। हाँ, बजाओ एक बार ये लोग के लिए ताली, एकदम जोरदार ताली होना चाहिए क्या? और इसी तरह एकदम सिलेक्शन लेते रहना, एकदम लटपटी फाड़ के। क्लियर है कि नहीं? रुकना इतना में नहीं है। स्टार वर्दी लगाना है ना, जब तक 3 स्टार नहीं लगेगा तब तक। हाँ देखो, एक कॉन्फिडेंट कहाँ जाता है, तो जब तक 3 स्टार नहीं लगेगा तब तक लेना है। क्लियर है? और बताओ तुम अपने बारे में थोड़ा कुछ। पकड़ो उसको, हाथ में पकड़ो। कब से बताएंगे सर? हाँ बताओ अपने बारे में। अपने बारे में कंफ्यूज हो गया कि कब से बताएगा। बताओ। जैसे कि मेरा नाम है अजय मुर्मू, मेरा गांव है फुलराडी, पंचायत है नगर क्यारी और प्रखंड पड़ता गोविंदपुर, थाना पड़ता गोविंदपुर। इसके बाद यहाँ मेरा मामा घर है, खंडेरी में मेरा मामा घर है, यहीं से रहते हैं। 2014 से यहीं से रहते हैं। और मेरा बचपन से सपना था कि मुझे आर्मी बनना है। बचपन से, जब से मेरा हमको लगा था कि यार ये सब मतलब देख रहे थे, सुनने में आया था कि फौजी होता, आर्मी होता है। तो उस टाइम से ही मेरा मन में मतलब अंदर से ही बोल रहा था कि नहीं यार, मुझे फौजी बनना है तो फौजी बनना, नहीं तो कुछ नहीं बनना। इसके बाद हम ठान लिए थे वहीं से। इसके बाद धीरे धीरे वैसे ही मौका, शायद किस्मतें हमको शायद यहाँ तक खींच के लाया, शायद मेरे मामा घर किस्मतें शायद खींच के लाया। इसके बाद यहाँ आए 14 के में। इसके बाद 15 या 16 में शायद एक बार आर्मी का भर्ती देखें, उस टाइम नहीं सफल हो पाए। इसका लगातार 19-20 तक हम ट्राई मारते रहे, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद फिर 2019 में फिर जीडी निकला था, तो उस टाइम भरे थे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और मेरा फिजिकल के समय मेरा तबीयत पूरा ही ख़राब हो गया था। इतना ख़राब हो गया था कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ने लायक भी नहीं था। फिर भी कम से कम 10-20 मीटर के चलते मैं रह गया था। इसका फिर भी 21 का दिया, 21 में भी एग्ज़ाम नहीं निकला। इसका फिर 22 दिया, 22 में एग्ज़ाम निकला। और एग्ज़ाम निकला तो बस आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। देखो, इससे क्या समझते हैं? इससे हम लोग को समझ में आता है ना कि अथक प्रयास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन आज या कल में होगा। और देखिए, आज सिलेक्शन आप लोग के बीच में, और यहाँ पे रुकना नहीं है। एकदम ऑफिसर बन के आगे आना है। क्लियर है कि नहीं? अथक मेहनत और बहुत ज़्यादा गरीबी से अपना जीवन बिता के आगे इतना बढ़ा है। और सबसे बड़ा खासियत है कि जब गरीब घर का लड़का बनता है तो इतिहास रचता है। हेडलाइन नहीं, क्या रचता है? इतिहास। तो इतिहास रच दिया है ना। जैसे कि क्या बोलना को बता दीजिए। जैसे कि आप लोग कभी भी घबराते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं और बोलते हैं यार नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ठीक है, मेरा स्ट्रगल इतना है कि मत पूछो। 2016 से मैं बहुत स्ट्रगल करा, बहुत। आर्मी के पीछे मैं इतना पागल था। दिन रात वही सोचता था कि मुझे आर्मी भर्ती होना है तो भर्ती होना। दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं हो पाया। लेकिन मैं 2020 में फिर आर्मी का भर्ती निकला, तो उस टाइम भी मैं इतना मेहनत की जी जान लगा कि उस टाइम इसका दौड़ निकला। तो फिर सोचिए, और एक लड़का निकला, उसका आर्मी का निकला था उस टाइम। देखिए, इसका असम राइफल में हुआ है। निकला था उस टाइम। हम सोचे यार इनका हो रहा तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो इसका क्या हुआ कि मैं इधर से कोई साथी नहीं था ऐसा कि दौड़ने वाला, गाँव में कोई नहीं था। तो मैं क्या एकदम यहाँ से बड़ौदा बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो यहाँ से घर से पड़ता कम से कम 7-8 किलोमीटर खूब पड़ता होगा, वहाँ पे मैंने गया, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ लड़का लोग से भेंट हुआ, दोस्ती हुआ। उन लोग बोला यार ठीक है तो तुम आ जाओ यहीं पे तैयारी करना। बस तो जानते, कम से कम 1 साल में लगातार गया, धूप हो बरसात हो, कभी भी वहाँ पे एक संगीता दी रहती तो उसने बहुत मदद किया, मेरा बहुत मदद किया, इतना मदद किया, अथक मदद किया। वो बोलता था कि अजय तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे याद करना, हम तुम्हारे लिए एकदम दिन रात हम खड़े हैं, हर समय तुमको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिएगा, कभी भी कमज़ोर नहीं समझिएगा। ठीक है, कभी हार वो मिलते रहता, लेकिन सफलता एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। अथक प्रयास करते रहिए, एकदम सफलता निश्चित है। आप लोग जो बोलते हैं ना कि यार नसीब में नहीं होता, नसीब उनका नहीं बोलता। नसीब क्या बोलते हैं, नसीब जो है ना, आप लोग नसीब को कोसते हैं। आप अपने आप मेहनत को नहीं देखते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ
किस्मत को ही कोसते हैं कि यार मेरा नसीब है। नसीब उन लोगों को नहीं होता है जिनका हाथ पैर नहीं होता। आप लोग के पास क्या कमी है बताइए? आप लोग के पास सब चीज़ है, वो चीज़ है जो सही बात बोला ना कि क्या कमी है, हाथ पैर भी है, एकदम फाड़ देना है, ठीक है। नसीब तो उनका खराब है जिनका हाथ पैर नहीं होता। स्टेशन में कभी जाके देखिएगा आप लोग, वो लोग भीख मांगता है जिनके, उसके बाद उन लोगों का हाथ पैर नहीं होता। आप लोग चलो अब देश का सेवा करना है बीएसएफ जी बन के, सर। ठीक है। लो अब देखिए इसका भी हो गया Thank you, सिलेक्शन, sir. ये भी कुछ बता रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम बलराम किस्कू है, ग्राम लेदरी बरवाडी, पोस्ट मेरा विराजपुर है, थाना बरवाडा और जिला धनबाद से हूँ। जैसे कि बहुत बार हमें भी असफलता मिली है, तब जाके आज सफल हो पाया हूँ। फाइनली आज असम राइफल में सेलेक्ट हुआ हूँ और देश का सेवा करने का मौका मिला है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि ये CAPF जो होती है वो देश की रक्षा करने के लिए जाने जाती है, उसमें से एक फोर्स होती है असम राइफल, उसी में आज मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आज अपने लाइफ के जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को कभी हार नहीं माननी है। मेरा इससे पहले 2019 वाला आर्मी में दौड़ निकल चुका था, मेडिकल में फिट था, लेकिन किसी कारणवश एग्ज़ाम हम लोग का रद्द हो गया और उस समय से अग्निवीर लागू हो गई। तो उस समय हम बहुत अपसेट हो गए थे, क्योंकि हमको लगा था कि हम आराम से मेडिकल फिजिकल क्लियर कर लिए थे तो रिटर्न एकदम आराम से निकल जाता, लेकिन किसी कारणवश से वो रद्द हो गई, सरकार ने रद्द कर दिया। तो बहुत निराशा हुई, बहुत ख़राब लगा था। 1 महीना तक क्या बोलते वो प्रेशर झेल नहीं पाए थे। इसके बाद लगातार कोशिश करते रहा। इसको उसी टाइम फिर से मेरा GD का एग्ज़ाम भी निकल गया था, लेकिन मेरा मेडिकल अनफिट हो गए। फिर हमको बहुत ख़राब लगा, हम सोचते मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन हम तैयारी करना नहीं छोड़े। वही सोच रहे थे कि एक ना एक दिन सफल होकर रहेंगे, आज नहीं तो कल क्या हुआ, मगर एक दिन तो सफल होंगे ज़रूर। फिर फाइनली आज असम राइफल में आज सेलेक्ट हो गए। तो इसलिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आप कितना बार भी असफल हुए मगर अपना कर्म करते छोड़ते नहीं और तैयारी को छोड़िए नहीं। एक दिन जरूर सफल होंगे। असफल होने के बाद सफल होने में अलग मजा है। देखेगा रसगुल्ला कितना ला है, लाओ इधर दिखाते हैं। देखो इधर कैमरा में दिखा दो, देखो रसगुल्ला, ऐसे रसगुल्ला लेके आता है सफलता के बाद। देखिए दिख गया होगा आप लोग को रसगुल्ला। और ठंडा भी आया, ठंडा नहीं दिखाना होगा, चलो ठीक है। तो सफलता के एक अलग ही महरम है ना, और देश का सेवा करो एकदम इसी तरह, और यहाँ पे रुकना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? जब तक 3 स्टार नहीं लेगा तब देखो तक क्या रुकना बोल नहीं रहा है। है, जब तक कंधा पे 3 स्टार नहीं लेगा तब तक रुकना नहीं है। बस यही कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ते रहना है। चलिए ठीक है, और कुछ बताना चाहेगा? और एक चीज़ आप लोगों से, भैया लोगों से भी बोलना चाहूँगी, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हरीफ भैया, मनु भैया, प्रशांत हो गया, और भी रूपलाल, सब बहुत अच्छे हैं। और ये लोग, हम लोग और आशा करते हैं कि अगला जो भी निकले उसमें ये लोग भी सेलेक्ट हो जाए, और जितना हो सके मदद करेंगे हम मेरे हो जाने के बाद। इसलिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जी जान लगाइए। एक दिन आप भी सर के साथ यहाँ इंटरव्यू कीजिए। सर जैसे आज मिठाई हम लोग लाए हैं, आप लोग भी लाइए, और हमको विश्वास है, 110% विश्वास है, आप लोग अगली बार जरूर आएंगे यहाँ पर, और हम लोग एक साथ आगे इसी तरह साथ में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा, सुख दुख में सब लोग आप लोग के हम लोग साथ में सब रहेंगे। सर तो है ही है, और सबसे बड़ी बात है कि सर आप हम लोग के साथ है, तो हम लोग तो यहाँ क्या शुरुआत भले छोटी की है, मगर जाएंगे पहुँचेंगे आसमान पर। देश का सेवा से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? शुरुआत छोटा है क्या? बोलो जोर से, शुरुआत छोटा है क्या? बहुत बड़ा है, और यहाँ से इससे बड़ा चीज कुछ हो नहीं सकता है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, पूरा बाकी है। क्लियर है? सब लोग सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे आएंगे, और एकदम आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं, जब तक चाहे कुछ हो नहीं हो जाए। ठीक है? नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी, कभी भी दिक्कत हो हम खड़े हैं हमेशा साथ में। और कुछ बोलेगा? हो गया? चलो थैंक यू आप सबका। अजय, इसको इच्छा है कुछ बोलने का? चलो लो बोलो। आप लोगों को कभी भी पढ़ाई करने के लिए दिक्कत होगा, पैसा का कभी भी कुछ भी, जैसे हम लोग भी अभी भी बहुत मिडिल फैमिली से, हम लोग को पता है कि प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे फेस करना होता है, हम लोग को पता है। इसलिए हम लोग इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा था ना कि हम बोले फी दो रे, तो बोलता है सर पैसा नहीं देंगे। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम, और फिर भी पढ़ के निकाल लिया, तो इसी को बोलते हैं आगे आना। और कॉन्फिडेंट यदि आपके अंदर रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है कि नहीं?
सर को जब भी बोलता था फीस दो तो हम डायरेक्ट मना कर देते, सर मेरे पास पैसा नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक नहीं दे पाएंगे। तो सर भी बोलता था ठीक है यार तुम मत दो। हमने इसलिए बोला आप लोग को भी अभी कभी भी पैसा देखिए नहीं कोई काम करके आपको पैसा देना ना तो लेने में हाथ कांप जाता है कि आदमी कैसे लेगा बेचारा। ये जैसे उस दिन बता रहा था कि इसके पास 2 ही टी शर्ट है और बेचारा इतना मेहनत करके आगे आया, तो ये यदि काम करके पैसा देगा किसी के यहाँ पे और पढ़ाई छोड़ के काम करके खट के, तो लेने में हाथ कांप जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग को समझना चाहिए। और ये लोग को हो गया, अब आगे तुम लोग को बढ़ाना है, समझा कि नहीं? सर, एकदम। ये तो पिटाएगा, हुलार तब भी बोलते थे आज भी बोलेंगे। नहीं सर। चलिए बढ़ाएंगे सर। हाँ ठीक है, तो आप सबके लिए धन्यवाद और आगे इसी तरह बढ़ते रहो, अभी रुकना नहीं है। क्लियर है?